गरीब माँ और बेटे की कहानी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूरी पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वालों के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया आज ही सोनपुर गांव से आए हैं, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं? इस पर चाय वाले की दुकान कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे दें कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूस से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि रीना व इसके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिए हैं। वह बोली, अब तो तुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह तक आप अपने घर से आएंगे, तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दूंगी। इसके बदले में आप मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दीजिएगा। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर चाय वालों का मन पिघल गया। उसने लक्ष्मी की बात मान ली और दोनों माँ बेटों के वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतता गया। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखानों में बात करूँगा जिससे मेरी चाय जाती है। उसके लिए तुम्हारे यहाँ काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारे बेटे को अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वालों भैया ने जब कारखाने में मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है हमारे घर पर उसको भेज देना, मेरी एक नौकरानी की भी ज़रूरत है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला लक्ष्मी व उसकी बेटी को मालकिन के घर भेज देती है, जहाँ पर मालकिन की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर ही रहे, जिससे उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, जिससे वो बीमार पड़ सकती है। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां से आती है तो देखती है कि रीना ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी थी, जिससे मालकिन बहुत गुस्सा करती है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी मैंने तुम्हें कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर ही रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीना को दे दी। कही रखो ये तुम ही पहनना, और कहती है अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्सा से यह कहते हुए चली जाती है कि एक दिन मालकिन व लक्ष्मी पास के बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं और रीना व समायरा घर पर ही अकेले रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खिलौने से खेल रहे हैं कि अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। अभी पास में ही खेल रही रीना की नज़र समायरा पर पड़ जाती है। वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना समायरा के ऊपर पानी डालती है जिससे समायरा का होश आ जाए, वह अपनी आंखें खोल सके। समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती है। रीना घबराए बिना देर किए पड़ोसन में जाकर शोर मचा देती है, जिसे देखने के लिए समायरा को देखने के लिए पड़ोसन आ जाती है। समायरा को पता नहीं क्या हो गया है, वह उठ ही नहीं रही है।
उनके पड़ोसन आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत को देखते हुए जल्दी से डॉक्टर को बुला देते हैं। कुछ देर बाद ही डॉक्टर भी आ जाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। समायरा की हालत को देखकर मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देती है। समायरा के मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुला देते हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में मगर सही समय पर रीना पड़ोसन में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत सारी तारीफ करते हैं। अगर यह समझदार लड़की ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बातें सुनकर समायरा के मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और रीना व समायरा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी परेशान और से मुक्त हो जाती है और खुश होती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करते हैं और क्योंकि अब रीना और समायरा सारा समय खेलते थे, इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी को कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी जीवन में कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करनी चाहिए और डट कर करनी चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।